हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष का विषय संज्ञान अधिगम और बाल विकास। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत थोड़ा डीप में टॉपिक्स आते हैं, तो ये पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा। इसकी पूरी एक इकाई जो है, इकाई एक, इसको पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा द्वितीय वर्ष का विषय संज्ञान अधिगम और बाल विकास का ये है जो हमारा विषय होने वाला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय वर्ष का हमारा विषय है, इसको हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात करें इस विषय की। तो ये इस विषय का इकाई एक है जिसका नाम है अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया। यानी अधिगम के बारे में हमारी क्या अवधारणा है, अधिगम के बारे में हम कैसा मानते हैं कि अधिगम ऐसा ही होता है, वैसे ही होता है ना। उसकी प्रक्रिया क्या होती है, अधिगम करते कैसे हैं। अधिगम मतलब जिनको नहीं समझता, अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मतलब सेम जान लो। अधिगम का मतलब ही क्या है, सीखना। ठीक है, लर्निंग, ये जान लो सभी लोग जिनके लिए नया है डीएलएड का कोर्स। ठीक है, और अभी तक सेकंड ईयर के हो तो अभी तक तो सीख ही गए होंगे। और जिनको और नहीं पता तो भाई वृद्धि अभिवृद्धि ये भी एक ही है ना, वृद्धि अभिवृद्धि ये भी एक है। ठीक, ये भी ध्यान रखना भाई। ठीक, क्लियर रखना कि कुछ शब्द एकदम एक ही मीनिंग है, बस पर्यायवाची शब्द जैसे, सिनोनिम जैसे। ठीक है, चलिए तो बात करें इस इकाई एक की, जो कि है अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया। भाई इस इकाई की बात करने से पहले बता दूं, ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट लाई है अन्य विषयों की द्वितीय वर्ष की। पूरा का पूरा एक एक इकाई, एक एक क्लास वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया है, ब्लूप्रिंट में बताया, सब बताया है। तो जाकर वो प्लेलिस्ट भी चेक करना और वो वीडियोस भी देख लेना, पूरा आपके अन्य विषयों की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक, तो बात करें इस अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया इकाई एक, जिसपे कुल अंक आवंटित था 10। कितने मार्क्स इस पे आवंटित है भाई, टोटल इस पे 10 अंक आवंटित है। ठीक है, और बात करें 10 अंकों का विधान क्या है। अब भी 10 अंक आवंटित है मतलब क्या, इस एक इकाई से जो प्रश्न उत्तर पूछेंगे, एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ और थ्योरी वाले क्वेश्चन सब मिला के पूरा 10 अंकों का ही आएगा, इससे ज्यादा अंक नहीं आएंगे। ठीक है, एक अंक के 3 प्रश्न आएंगे, यानी 3 एमसीक्यू आएंगे 3 नंबर के। ठीक, उसके बाद 2 अंकों का भी 2 प्रश्न आएगा, यानी वेरी शॉर्ट वाले, अति लघु उत्तरीय वाले, 30-30 शब्द में जिनको लिखना होता है, तो ये 2 प्रश्न आएंगे, यानी कि 4 नंबर, 2 + 2 4 हो गया। और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, ये आपका लघु उत्तरीय रहेगा, ये रहेगा आपका 3 मार्क्स का। तो 4 3 7, 7 3 10, तो ये हो गया आपका 10 अंकों की पूरी एक इकाई अधिगम के अवधारणा एवं प्रक्रिया द्वितीय वर्ष का विषय संज्ञान अधिगम बाल विकास इकाई 1। क्लियर, 10 अंक आवंटित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमने एमपी डीएलएड का, बीएसटीसी का, डीएलएड का प्रथम वर्ष का पूरा कोर्स नहीं खरीदा है तो भाई हमारा संपूर्ण कोर्स जो आपको मिल जाएगा। ठीक, इस संपूर्ण कोर्स की बात करें तो ये हमारा संपूर्ण कोर्स आपको अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस पर। फिलहाल ऑफर चल रहा है तो 30% का ऑफ भी है, 30% की छूट है। ठीक है, इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, तो इस कोर्स में आपको मिलेंगे नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, साथ ही साथ एमसीक्यू, मैराथन लेक्चर, यानी नोट्स जो दिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स, उन नोट्स का डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी, पूरा वीडियो वो भी रिकॉर्डेड क्लास के रूप में पूरा मौजूद है। ये सब मिलेगा आपको मात्र इस द्वितीय वर्ष के इस कोर्स में आपको मिल जाएगा सारी चीजें, जो आने वाले सत्र 2024-25 यानी 25 में भी जिनकी परीक्षा डीएलएड की द्वितीय वर्ष के, वो इस कोर्स को पूरा परचेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी है, ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ऐप में रजिस्टर करो, बिना किसी कूपन कोड के, कोई कूपन कोड नहीं डालना पड़ेगा, डायरेक्ट 30% का ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि अभी न्यू ईयर चल रहा है तो ऑफर मैंने लगा रखा पहले से ही। ठीक, ऑटोमेटिक कोर्स बाय कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक नया रूप दे दीजिए और विस्तार से पढ़ाइए। और मेन ये है कि अभी आप कोर्स लेट से खरीदोगे, टाइम टेबल आने का वेट करोगे तो आपको पढ़ने के लिए कम समय मिलेगा और फीस तो उतनी ही लगनी है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कोर्स की पूरी वैलिडिटी 1 ईयर की है, यानी परीक्षा होने तक की वैलिडिटी है, यानी आपको ज्यादा पढ़ने मिलेगा सेम पैसे में। तो कोर्स जल्दी परचेस कर ले। चलिए आगे बढ़े, बात करें सीधा सीधा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 1 सबसे पहला भाई अधिगम की अवधारणा की बात होगी, यानी सीखने की अवधारणा की बात होगी। तो अधिगम और सीखना होता क्या है, एक्चुअल में इसका अर्थ जान लेते हैं। ठीक है, चलिए आज जान लेते हैं कि सीखने का मतलब क्या है, सीखने का आशा क्या है। तो भाई सीखने का आशा की अगर बात करें तो पहली बात, किसी स्थिति के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया, यानी कुछ हो रहा है और आप उस हो रहे के ऊपर भी अपना कुछ इनपुट दे रहे हो। मतलब हो रहा है तो सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो या उसको दोहरा रहे हो, यही तो है सीखना। सीखने के लिए आपको पहले लोगों की चीजें सुननी पड़ती हैं, उनकी बातें, उनका मतलब, मैं जब अभी वीडियो बना रहा हूं तो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, अधिगम कर रहे हो ना, सीख रहे हो ना। तो यही तो है अधिगम। अधिगम का मतलब क्या है कि कोई एक क्रिया होगी और उस क्रिया के प्रति आपकी एक प्रतिक्रिया होगी। ठीक, तो किसी भी स्थिति के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया, यही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। ठीक, दूसरी बात कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन होगा। जब आपने ये वीडियो नहीं देखी थी, ठीक है, जब आप ये वीडियो भी पूरा समझे नहीं हो, पूरा देखे नहीं हो एंड तक, ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी है तो आपके अंदर वो नॉलेज नहीं था,
लेकिन जैसे आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपके अंदर कुछ तो परिवर्तन आया। भाई एक चीज तो नया सीख के जाओगे ना, मैं उम्मीद है कि भाई एक से ज्यादा सीख कर जाओगे। ये पूरी वीडियो देखने के बाद इसमें जितना भी बताऊंगा वो सब पूरा 100% आपको समझ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो देखने के पहले आपके दिमाग में कुछ और बातें थी और वीडियो देखने के बाद इस विषय, इस डीएलएड सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ और ज्ञान मिल गया, यानी इसको देखने के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो यही है। तो हम जब कोई प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ कॉपी करते हैं, तो हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है। तो वही जो परिवर्तन है ना, वही व्यक्ति के व्यवहार में जो धीरे धीरे परिवर्तन है, उसी परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। और क्या, तो बालक जो है वो इस सीखने के द्वारा, देखने के द्वारा कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करता है। जब हम किसी की बातें दोहराते हैं, जैसे मैं टीचर बचपन में क्या करता है, टीचर बचपन में ऐसा बना के दिखाता, बोलो बेटा इसको ए, इसको बी, इसको सी, तो बच्चा इसको दोहराएगा, सेम वैसा अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करेगा। हो सकता है सीधा सीधा ना बनाए, ऐसा कुछ बनाए ए, है ना, और ऐसा बनाए बी, या ऐसा बनाए सी, है ना, लेकिन बच्चा उसको देख के कॉपी करने की कोशिश करेगा। बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया, बच्चा अपने अनुभव से कुछ सीखा, उसको एक्सपीरियंस हुआ कि टीचर ने ऐसा बनाया था, है ना। तो यही है, बालक अनुभव प्राप्त करता है, वह सीख जाता है। इस प्रकार है ना, बालक सीख जाता है देख के। तो आखिर में सीखने की या फिर अधिगम की परिभाषा क्या हुई कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यही क्या है, अधिगम है। अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस लेने के बाद जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को अधिगम या फिर सीखना कहते हैं। ठीक है, तो सीखना क्या है, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। किसी भी व्यक्ति में अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन आता है उसी को बोलते हैं सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, यानी अधिगम क्या है भाई, ये अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे ही अधिगम, उसे ही सीखना कहते हैं। क्लियर, समझ हो गया आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें नेक्स्ट अगर बात करें परिभाषाओं की, तो हम पहले बात करेंगे स्किनर की परिभाषा। ठीक है, स्किनर ने अधिगम को क्या बोला। अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मनोवैज्ञानिक के नाम पर पूछता है कि इसने बताओ ये किसके द्वारा कहा गया। एमसीक्यू पूछ देता है कई बार तो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि स्किनर के अनुसार आप अधिगम की परिभाषा लिखिए, या वुडवर्थ के अनुसार अधिगम क्या है, किस प्रकार से, है ना। तो पहले हम बात करेंगे स्किनर के अनुसार। तो स्किनर ने कहा कि सीखना जो है वो व्यवहार में प्रगतिशील सामंजस्य, व्यवहार में प्रगतिशील सामंजस्य का मतलब होता है एक, आप कह सकते हो कि आपस में रिलेशन, आपस में कुछ बैलेंस बनाना। ठीक है, सामंजस्य। तो सीखना व्यवहार में प्रगतिशील सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने बोला, ये स्किनर ने बोला। स्किनर का ये परिभाषा है अधिगम को लेकर। अब हम चलते हैं, ये तो कैच हो गया एकदम बढ़िया, है ना। तो अब देखेंगे भाई वुडवर्थ के अनुसार। ठीक है, वुडवर्थ ये भी मनोविज्ञानी है भाई, ये भी हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी रहे, बाल मनोविज्ञान के भी एक्सपर्ट है। तो वुडवर्थ जी के अनुसार सीखने की परिभाषा क्या होगी। तो वुडवर्थ जी ने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, नया ज्ञान, नई प्रतिक्रिया, इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। यानी नया कुछ सीखना, नया मेथड, न्यू नॉलेज, ये जो आएंगे चीजें, यही सब क्या है हमारा, यही हमारा भाई क्या है, विकास है, यही हमारा अधिगम है, यही हमारा सीखना है। उसके बाद क्रो एंड क्रो के अनुसार, भाई क्रो एंड क्रो ने क्या बोला कि सीखना क्या होता है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन, है ना। जब हम कुछ नई आदतें सीखते हैं, कुछ नया ज्ञान हासिल करते हैं, कुछ नई अभिवृत्तियां हासिल करते हैं, अर्जन मतलब हासिल करना, तो हमारा यही तो सीखना है। हमने सीख लिया, अगर मुझे ऐसा नहीं आता था, मैंने ऐसा किया और मैं सीख गया, तो मैंने कुछ नया हासिल किया, मैंने कुछ अधिगम किया, कुछ सीखा मैंने। ठीक है, उसके बाद भाई भी क्रॉनबेक के अनुसार, क्रॉनबेक ने भी कहा, इनकी भी परिभाषा दी है। इन्होंने क्या कहा कि अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा, है ना, यही क्या है भाई, यही तो सीखना है। इसके पहले भी हमने पढ़े थे कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम अधिगम या फिर सीखना कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर भाई हमारे नंबर 1 परिभाषा स्किनर जी की, नंबर 2 वुडवर्थ जी की, नंबर 3 क्रो एंड क्रो की, और नंबर 4 क्रॉनबेक की परिभाषा। किसको लेकर, अधिगम को लेकर, सीखना को लेकर। इन चारों का हमारे सामने परिभाषा क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला है अधिगम सीखने की विधियां। जो अधिगम होता है, जो लर्निंग है, उसके कुछ मेथड्स होते हैं, उसकी कुछ विधियां होती है, तो उन विधियों की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ विधियां दी हैं। नंबर 1 है यहां पर करके सीखना विधि। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक, अब जैसे टीचर क्या बोलता है कि देखो बेटा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा करने से ये है, तो बच्चा उसको सुन ले तो सीख जाए, 100% गारंटी नहीं है, पर बच्चा घर पर जाए, टीचर के बताए हुए काम को ऐसा करे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्या, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब हम छोटे थे तो हमको एक्सपेरिमेंट सिखाया गया था, मुझे तो याद है, आपको पता नहीं बताया कि नहीं। एक लकड़ी का कार्डबोर्ड लो, उस कार्डबोर्ड में ऐसा छेद कर दो,
और उस छेद में एक गमला रखो और गमले में पौधा रखो। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो पौधा होगा, अब इसको धूप में रखोगे तो पौधा जो होगा ना वो उस छेद से बाहर निकलेगा, क्योंकि जहां से प्रकाश आएगा पौधा उसी की ओर बढ़ेगा, यानी पौधे प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं। ये हमको पढ़ा दिया गया, पर ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखना रहा तो ये हो गया, ऐसे करके सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं करके सीखना विधि, यानी लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा, अनुकरण द्वारा सीखना विधि। अनुकरण यानी लर्निंग बाय इमिटेशन। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, फॉलो करना। जैसा टीचर ने किया हम भी वैसा करेंगे। टीचर ने ये मेथड अपनाई गणित सॉल्व करने में, गणित के प्रश्न हल करने में, हम भी उसी मेथड को अपनाएंगे, हम भी उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, कई बार टीचर के दूसरे मेथड से भी हो सकता है, आप उससे भी सीख जाएंगे, लेकिन आपको समय लगेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, पर सीख जाओगे तो नया सीखोगे। लेकिन अगर टीचर को कॉपी किया, एकदम नकल की, तो भी सीख जाओगे टीचर जैसा बिल्कुल। तो अनुकरण द्वारा सीखना यानी कि लर्निंग बाय इमिटेशन मेथड। उसके बाद तीसरा है निरीक्षण द्वारा सीखना। निरीक्षण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कोई कुछ काम हुआ है उसको आप देखो कि हाँ अच्छा ये ऐसे किया था, अच्छा वैसे किया। जैसे हम पजल सॉल्व करते हैं ना, ऐसे रूबिक्स क्यूब या कुछ और पजल, तो उसने ऐसा किया था, एक बार वीडियो देख ली, फिर उसके बाद फिर हम भी ट्राई करते हैं, हमसे भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया निरीक्षण द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या भाई, चौथा परीक्षण करके सीखना, एक्सपेरिमेंट करके। आता नहीं है लेकिन ट्राई करते हैं, बिगड़ेगा बनेगा। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन, बल्ब बनाना आता नहीं था, 1000 बार ट्राई किए, 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया, परीक्षण किए, नहीं बना, लेकिन 1001वीं बार बन गया, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके सीखा। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, ये बड़ा डिफिकल्ट है, इसमें सारी मेहनत खुद करनी पड़ती है। पांचवा जो है वो है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स, यानी सामूहिक विधि में वो काम को करके सीखना। बहुत सी चीजें होंगी जो आप अकेले दम पर खुद अकेले सीख सकते हो, पर बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आप अकेले दम पर खुद से नहीं सीख सकते। जिसमें आपको, जैसे क्रिकेट खेलना है, आपको मान लो क्रिकेट खेलना है, टीम वर्क, तो कैसे कर पाओगे? कबड्डी करना अकेले दम पर सीख पाओगे? नहीं सीख सकते भाई, टीम वर्क में खेलना पड़ेगा, समूह में हो सीख के ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया सामूहिक विधि द्वारा सीखना। तो ये जो पूरी आपको दिख रही है, ये अधिगम की सीखने की क्या है, विधियां हैं। टोटल कितनी है? 5। करके सीखना विधि यानी लर्निंग बाय डूइंग मेथड। उसके बाद है फिर अनुकरण द्वारा सीखना विधि, लर्निंग बाय इमिटेशन मेथड। उसके बाद तीसरा, उसके बाद क्या है, निरीक्षण द्वारा सीखना विधि, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। चौथा, उसके बाद है परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट मेथड, है ना। और पांचवा है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स। ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार जो है ये सीखने की अधिगम की विधियां हैं। क्लियर, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बड़ी बात करें, सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार आ चुका है और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। ठीक है, तो सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व, तो सीखने को प्रभावित करते हैं मेनली 3 तत्व भाई। एक, सीखने वाली विषय, सीखने वाली विषय यानी हम किस सब्जेक्ट को सीख रहे हैं। जैसे होता क्या है कि अगर इतिहास की कक्षा चल रही है तो यार मोस्ट ऑफ द बच्चे सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इतिहास की कक्षा बोरिंग होती है, इतिहास के शिक्षक उतने रुचिकर तरीके से नहीं पढ़ाते। जैसे भी डीएलएड की बात कर लूं तो डीएलएड पढ़ाने वाला को यूट्यूब पे भी कई मिल जाएंगे, लेकिन जिस रुचि के तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं वो ऐसा नहीं कि नहीं होगा कभी। मैं नहीं बोला कि मैं ही सबसे, मैं बोल रहा हूं मिल सकते हैं, पर मैं ट्राई करता हूं कि आपको दूसरों से बेहतर पढ़ाऊं और रुचिकर तरीके से पढ़ाऊं, इंटरेस्टिंग वे में, है ना। तो ये मेरा तरीका हो गया। तो इस वजह से बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको इंटरेस्ट आ जाता है कि बोलते हैं बड़ा अच्छा, अरे अच्छा कुछ नहीं, बस मैं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों को अच्छा लगने लग जाता है। ठीक है, समझे? तो यही बात है कि बच्चे को अगर सीखने वाला विषय अगर अच्छा है, अब बच्चे मैथ्स को बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन कोई जो थ्योरी वाला पेपर हो गया, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, इन विषयों में बच्चा पढ़ने में रुचि ही नहीं लेता क्योंकि उसको मजा नहीं आता, उसको रुचि नहीं आती है। ठीक है, तो विषय, अगर विषय वस्तु सरल है, सहज है, आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आसान कह सकते हो तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, तो जल्दी बच्चा सीख लेगा, उसको मजा आएगा सीखने में। फिर वही दूसरा, बालकों का शारीरिक व मानसिक स्थिति, बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्थिति बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा लंच के जस्ट बाद, जो बच्चा जो गेम्स खेल कर आया, लंच के बाद जस्ट आया है, वो फिर उसके बाद कौन सी क्लास होती है उस फर्क पड़ता है। लंच के जस्ट बाद कभी गणित की क्लास नहीं रखनी चाहिए। लंच के बाद गणित की रख सकते, विज्ञान की रख सकते, पर कभी भी हिंदी, इंग्लिश या सामाजिक विज्ञान का पेपर ऐसी क्लासेस मत रखो कि बच्चा पहले इसको बोर समझता है, ऊपर से भी खेल कर आया, उसका मन अब इस पे लगेगा ही नहीं, है ना। तो ये होता है कि बच्चों का जो शरीर है और जो उसके मन है वो सही स्थिति में होने चाहिए, है ना। बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए सीखने के लिए। ठीक, तीसरा है सीखने की इच्छा। कई बार कुछ टीचर अच्छा पढ़ाते हैं बट बच्चा वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो बच्चे को वो टीचर पसंद नहीं आते, तो वो क्या करता है, उस टीचर की बातों पर ध्यान ही नहीं देता,
तो बच्चा सीख नहीं पाता। तो बच्चे का मन भी होना चाहिए सीखने का, ठीक है, और बच्चों को सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। क्लियर? तो बच्चे का भाई आखिरकार गिर गया, तो बच्चे का सीखने का अगर इच्छा रहेगा तो बच्चा जो सीख जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गए 3। अब मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत बार अपनी वीडियोस में बताता हूं जब भी पढ़ाता हूं, कि अगर कोई टॉपिक है जैसे सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व बतलाइए, कारक बतलाइए, और आपको आता है तो सीधा मुंह उठा के लिख मत दिया करो, पहले थ्योरी बनाओ। जैसे देखो थ्योरी, सीखने को प्रभावित करने वाले 3 तत्व निम्नलिखित दिए गए, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसा थ्योरी बनाओ। 1.5-2 लाइन की थ्योरी चिपकाओ, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करो। सीखने वाला विषय, बालकों का शारीरिक व मानसिक स्थिति, फिर सीखने की इच्छा। तो इस प्रकार से भाई सीखने को प्रभावित करने वाले कारक आप यहां पर कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां से हैं, जैसे व्यवहार पर कोहलर का सिद्धांत बड़ा फेमस है। जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत बड़ा फेमस है, वैसे व्यवहार पर कोहलर का सिद्धांत बड़ा फेमस है। फिर दूसरा, थॉर्नडाइक का प्रयोग और भूल के सिद्धांत, मूल नहीं भूल, ठीक है। जब कभी आपको ऐसा दिखे ना, कई जगहों पर ऐसा दिखाई देगा, तो ये मूल नहीं है भाई, ये भूल है। क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा है तो मूल, क्योंकि ये जो फंट रहता है ना, ये जो हिंदी का फंट देख रहे हैं, इस फंट में ये जो भ होता है उसको ऐसा बनाते हैं, ये भ को थोड़ा आगे ले जाते हैं, जबकि म को ऐसा ही रखेंगे। अगर मूल होता तो ऐसा होता, और भूल है तो ये ऐसा होगा। देखो जुड़ा नहीं रहता यहाँ पर, देखो जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो भूल के सिद्धांत, तो व्यवहार पर कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयोग और भूल का सिद्धांत, और स्किनर का प्रयोग, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अब ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनको समझाने में समय लगता है, बहुत सारा लिखना होता है, तो ये मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, ये हमारे कोर्स में, हमारे फुल नोट्स में इंक्लूड है। डिटेल में आप पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, क्योंकि ये भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और ये भी परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। और आने वाली डेट की 2025 की परीक्षा के लिए संभावित है, बहुत चांस है कि 3 में से एक तो 100% गारंटेड है, या तो व्यवहार का कोहलर का पूछ देगा, या फिर थॉर्नडाइक का प्रयोग पूछ देगा, या फिर पूछ देगा स्किनर का प्रयोग बता दीजिए भाई। 3 में से एक 100% गारंटी है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर पढ़ें। ठीक, आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और वहां से जाके आप हमारा कोर्स परचेस कर लेंगे। ठीक, ऐप में क्या आपको कोर्स में क्या क्या मिलेगा पहले बता दिया, 30% की भी छूट चल रही है, जल्दी करें, ठीक ना। नोट्स, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर, क्लासेस, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उन पेपर के सॉल्यूशन, सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे उसी ऐप में। तो कोर्स जरूर परचेस करें। तो ये था हमारा संज्ञान अधिगम बाल विकास द्वितीय वर्ष विषय का इकाई 1, है ना, उसका इकाई 1 का वीडियो था ये। अब इसके बाद दूसरा भी आ जाएगा। ऐसे ही करके हमने इसके पहले भी द्वितीय वर्ष के विषय के पूरा एक सीरीज चलाई है, वो भी है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक करेंगे, मिल जाएंगी। वीडियो आपको अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, आपके दोस्त, क्लास में, फ्रेंड के साथ शेयर करें। ऐसे और भी इंफॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेली क्वेश्चंस के लिए, डेली टॉपिक्स के लिए, अगर आप डेली एक डीएलएड का टॉपिक पढ़ना ही देखना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे रील्स के फॉर्म में, शॉर्ट्स के फॉर्म में वहां पर दिख जाएगा, हम वो भी करते हैं, अपलोड कर देते हैं वहां पर अपने इंस्टाग्राम पेज पर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो जाके आप इंस्टाग्राम पेज को हमारे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।